नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 26 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई की सहमति भी दे दी है। ये मामला सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच के सामने रखा गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक युवक को 15 दिन की पैरोल इस आधार पर दे दी ताकि वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना सके और वो संतान पैदा कर सके। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 9 अप्रैल को फैसला सुनाया। इस फैसले में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक मानवीय पक्षों के साथ साथ एक दंपति को संतान होने के अधिकार का हवाला दिया गया। एक व्यक्ति को पैरोल दी गई। राजस्थान सरकार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट गई है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का राजस्थान विधानसभा में संकल्प पास कर केंद्र को भेजने की तैयारी की जा रही है। गहलोत सरकार इसे प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। ईआरसीपी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सर्वदलीय में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा कि हम तैयार हैं। बीजेपी ने भी खुद को ईआरसीपी प्रोजेक्ट के पक्ष में बताया है, लेकिन राजस्थान सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 जिलों टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर में तेज बारिश हुई। पिछले 25 दिन के अंदर 40 से ज्यादा छोटे बड़े बांधों में पानी आने से ओवरफ्लो हो गए। सोमवार को अलवर में मकान ढहने से भाई बहन की मौत हो गई। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात अजमेर में 85.3 mm दर्ज हुई। अजमेर शहर के अलावा पुष्कर, विजयनगर, केकड़ी, नसीराबाद, ब्यावर में भी बरसात हुई। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली समेत 10 जिलों में भी बारिश हुई। पाली में बरसात से जवाई बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में बांध में 0.65 फीट पानी आ गया, जिससे जलस्तर बढ़कर 18.8 फीट पहुंच गया है। इस साल मानसून के शुरुआत में 30 जून तक डैम सूखा पड़ा था। ऐसे में पाली जिले के लिए अगले साल फरवरी-मार्च तक पीने के पानी की किल्लत दूर हो गई है। करौली जिले के मासलपुर में पिपरानी गांव निवासी 25 वर्षीय रेशमा शादी के 7 साल बाद पहली बार मां बनी है। रेशमा ने करौली के एक निजी चिकित्सालय में सोमवार को एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। एक साथ 5 बच्चों का जन्म होने से अस्पताल के कर्मचारी भी चकित रह गए। यह खबर तत्काल पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल के मरीज और उनके परिजन प्रसूता तथा उनके बच्चों को देखने के लिए ललायत हो उठे। अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर आशा मीणा ने बताया कि रेशमा ने 2 बालक और 3 बालिकाओं को जन्म दिया है। रेशमा के 7 माह में ही प्रसव हो गया और उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। प्रसव के बाद रेशमा की तबीयत ठीक है, हालांकि बच्चे काफी कमजोर हैं। राजस्थान के पर्यटन सेक्टर के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान पर्यटन के मामले में देश में पहले स्थान पर आया था। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था। इसके बाद दूसरी अच्छी खबर राजस्थान सरकार ने दी है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इससे यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को विकास के नए अवसर मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य में पर्यटन अब उद्योग माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने राजस्थान में पर्यटन सेक्टर के लिए कई सारी छूटों की भी घोषणा की है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत निकाली ऑनलाइन लॉटरी के तहत 895 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया, जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में गठित समिति ने कंप्यूटर पर तैयार विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्लिक करते हुए उदयपुर जिले से प्राप्त 3,548 आवेदनों में से 895 यात्रियों का अलग अलग चयन किया। छोटे व्यापारी और दुकानदार के पास संसाधन सीमित होते हैं।
इसलिए बाजार के बदलाव को जल्दी से पहचान नहीं पाते, जबकि बड़ी कंपनियों के सीईओ के पास जानकारियों के कई स्रोत होते हैं। यदि ये सभी जानकारी छोटे व्यापारियों को भी मुहैया कराई जाए तो वे भी बड़े सीईओ बन सकते हैं। यह कहना है बिजनेसमैन लीडरशिप कोच राहुल मालोदिया का। उन्होंने कुकस के निजी होटल में व्यापारी टू सीईओ रिट्रीट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें देश भर के 50 शहरों के 300 से ज्यादा व्यापारियों को आधुनिक बाजार के अनुसार अपने व्यापार की तरक्की के गुर सिखा रहे हैं। सम्मेलन के तीसरे दिन यहां कई सेशन हुए। उदयपुर में सुहावने मौसम के बीच 2500 कावड़ियों ने सोमवार को महाकाल का जलाभिषेक किया। 2 साल के इंतजार के बाद गंगोकुंड से कावड़ियों का जत्था विभिन्न चौराहों से होता हुआ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। सुबह करीब 9 बजे गंगोकुंड से विधि विधान से पूजा के बाद यह यात्रा रवाना हुई, जो करीब 2 घंटे बाद मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह कावड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत होता रहा। पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक के साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध थे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की भर्तियां राजस्थान हाई कोर्ट में लगी याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने यह फैसला जुगल किशोर गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम 2021 में हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार ने वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 दिसंबर से पूर्व हो जाती है और डीपीसी के पश्चात किसी पद या संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा तथा उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा। राजस्थान सरकार के 3.5 साल के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच टकराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार के कई मंत्रियों विधायक भी नौकरशाही के हावी होने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं नौकरशाही को लेकर अब राज्य मंत्री अशोक चांदना का भी बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चांदना ने कहा कि नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव कभी भी रुकने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच पहली बार टकराव नहीं हो रहा है, इससे पहले भी टकराव होते आए हैं। अशोक चांदना के बयान से साफ है कि जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच टकराव की घटनाएं आगे भी देखने को मिलेंगी। चांदना सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के 4 सांसद मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन पूरे सत्र के लिए संसद से सस्पेंड हो गए हैं। ये लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में पोस्टर लहरा रहे थे। इसके चलते लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर यह कार्रवाई की है। इसके साथ लोकसभा की कार्यवाही भी मंगलवार यानी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ट्राई ने भोपाल समेत 4 शहरों में 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने बताया कि भोपाल स्मार्ट सिटी, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, दीनदयाल पोर्ट कंडाला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में 5G का परीक्षण हुआ है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 5G सेवाएं लॉन्च हो सकती हैं। राजस्थान के अजमेर में आगामी 30 व 31 जुलाई को साहित्यकारों का 2 दिवसीय मेला लगेगा। अजमेर में वैशाली नगर स्थित अजय मेरू प्रेस क्लब सभागार में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से साहित्य उत्सव एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदी साहित्य का वर्तमान परिदृश्य और अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।